नमस्कार साथियों, अखिल एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम CGPAT 2022 के टॉपर दिव्यांश चौबे से मिलाएंगे। तो दिव्यांश अभी आपको अपनी स्ट्रेटजी बताएंगे कि उन्होंने PAT की तैयारी कैसे की थी और कैसे इतना अच्छा स्कोर किया था। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और CGPAT के ऐसे ही टॉपर की इंटरव्यू या फिर स्ट्रेटजी वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। मेरा नाम दिव्यांश कुमार चौबे है। मैं कोरिया के बहुत ही छोटा सा गांव है बिलारो करके, बैकुंठपुर के आसपास है, वहाँ से हूँ। और मेरा ऑल ओवर रैंक CGPAT के अंदर 120 था और मेरा कैटेगरी जनरल और ओवरऑल मेरे CGPAT में मार्क्स जो थे 124.9 अबव आया। तो उसको अगर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो AG1, AG2, AG3 के हिसाब से अगर PCMB की बात करूं तो मैं उसमें मेरा नंबर जो आया रहा 37 नंबर आया रहा। AG2 जो है कि क्रॉप प्रोडक्शन जिसको बोलते हैं अपन, तो उसमें आया रहा मेरा AG2 क्रॉप प्रोडक्शन में आया रहा मेरा 45.9 अबव नंबर आया रहा है। और AG3 जो एनिमल हस्बेंड्री है उसमें मेरे 42 समथिंग आसपास आया रहे। इस तरह से टोटल मेरा 124.9 नंबर आया रहा है। अच्छा, CGPAT के आपने बहुत अच्छा स्कोर किया है अपने CGPAT में। क्रैश कोर्स किए थे कि ड्रॉपर बैच में? सर मैं ड्रॉपर बैच का था। अच्छा, ड्रॉपर बैच का स्टूडेंट। पूरा आप एक साल दिए हैं? एक साल इस एग्जाम। दिव्यांश, आपका जो स्कूलिंग है 11th-12th आप किस सब्जेक्ट से दिए हैं? सर मैंने अपना 11th-12th रहा वो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से दिया है। अच्छा, और 12th में आपका कितना परसेंटेज था? 12th में सर वो था कि कोविड का टाइम था तो ऐसी, तो उस चक्कर में 89 पॉइंट आसपास 89। अच्छा, कोई बात नहीं, आपका रिजल्ट तो बहुत अच्छा है 12th का, और साथ ही साथ आपका जो PAT का रैंक है वो भी बहुत अच्छा है। अभी आप 120 रैंक लाए हैं और आपका जो नंबर है 124 अप्रॉक्स है ना? तो आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ CGPAT काउंसलिंग? सर देखा जाए तो रैंक के अकॉर्डिंग मेरा 120 रैंक था, तो उस और मेरी कैटेगरी जनरल थी, तो अलॉटमेंट तो मेरे को रायपुर का होता, लेकिन मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस तो बिलासपुर था, तो कुछ मेरे पर्सनल रीजंस थे बिलासपुर में रहने के। अभी आप BTC कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च स्टेशन बिलासपुर में अध्ययनरत हैं। यस। आप ड्रॉप लिए थे, तो आप सेल्फ स्टडी किए या फिर कोचिंग किए थे? सर मैंने कोचिंग किया था, कोचिंग के लिए ड्रॉप लिया था। हाँ। और यही समथिंग 6 महीने की कोचिंग की थी, क्योंकि उतना ही टाइम बचा था हमारे पास PAT एग्जाम को क्रैक करने के लिए। अच्छा, तो 6 महीने की मतलब 6 महीने आप PAT का कोचिंग किए? यस सर। और इससे आप इतना अच्छा स्कोर कर लिए हैं। जितने भी जूनियर अभी PAT की तैयारी कर रहे हैं उनके मन में रहता है कि क्या सर PAT के प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पेपर फंसेगा? मतलब प्रीवियस के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं 5 साल 10 साल से, वो पढ़ने का बेनिफिट हमको मिलेगा क्या उससे क्वेश्चन आएंगे? तो आप इसमें क्या कहना चाहते हैं, अपना एक्सपीरियंस? सर मैं बताना चाहूँगा तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो होते हैं आपके PCMB से ऐसे होगा कि कहीं क्वेश्चन नए नहीं बनते हैं। अच्छा, जो आते हैं वहीं से आते हैं, उसी को तोड़ मरोड़ के पूछा जाता है। तो ये है कि प्रीवियस 10 साल के तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करना जरूरी है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आना है ही, हर साल आते भी हैं, मैंने भी देखा है। और मैंने सबसे बड़ी गलती यही की थी कि मैंने ध्यान नहीं दिया था कि प्रीवियस ईयर के पढ़ा था कि मेरे को ये था कि पढ़ा था मैंने और क्वेश्चन आए भी थे जो मुझे पता भी थे, लेकिन मैं वहाँ लगा नहीं पाया रहा वो टिक। बस यही गलती की थी। अच्छा, अगर आप ये गलती नहीं किए रहते तो आप शायद मेरा रैंकिंग आज थोड़ा सा टॉप 10 में हो गए रहते आप। शायद रैंकिंग अच्छा होता मेरा आज। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन ये आपका जो सजेशन था वो देखने वाले जो वीडियोस देख रहे हैं जो जूनियर, वो कहीं ना कहीं टॉप 10 टॉप 100 में आ जाएंगे। तो आप ये गलती मत करें कि आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ना देखें, जो दिख रहा है या जो पढ़ रहे हैं वहीं से आएगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत सारे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और कोई ज़्यादा कि घुमा के पूछेगा ये नहीं, वही क्वेश्चन वही ऑप्शन सेम टू सेम क्वेश्चन भी आते हैं। तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो बिल्कुल ना छोड़ें। अच्छा, एक जो मेजर इम्पोर्टेंट डाउट रहता है जो एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं अभी, एलिमेंट ऑफ साइंस, जो बच्चे क्लास 11th और 12th एग्रीकल्चर से थे वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट स्कूल से बिलोंग करते हैं। और आज भी छत्तीसगढ़ के बहुत सारे स्कूल हैं जहां एग्रीकल्चर में एलिमेंट ऑफ साइंस के जो पढ़ाई है उतना अच्छा नहीं हो पाते, फिर फैकल्टी नहीं रहते। यस सर। तो
एग्रीकल्चर बच्चों का पीसीएमबी थोड़ा वीक होता है ना, तो उसके लिए आप कैसे तैयारी किए थे, आप कैसे उसमें 37 मार्क्स स्कोर किए थे, उसके लिए आप जूनियर कुछ बताइए। तो सर मैं बता दूं, मेरी भी स्कूलिंग हुई तो उस हिसाब से मेरे खुद के स्कूल में एलिमेंट ऑफ साइंस ऐसे जैसे सब्जेक्ट्स को अदर टीचर पढ़ाते हैं जो अदर सब्जेक्ट के हैं। अच्छा। तो ऐसा कोई बहुत ज़्यादा एजुकेशन नहीं मिल पाया रहा। जो भी है ये एक हम लोग जो मैं ड्रॉप लिया उसमें अपना पूरा तैयारी किया पीसीएमबी का, तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ही इजी है। बायोलॉजी केमिस्ट्री बहुत ही इजी है, मैथ भी बहुत ही इजी है। फिजिक्स से मैक्सिमम क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ प्रीवियस ईयर के रिपीट होते हैं, तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। और पीसीएमबी देखा जाए तो इसमें स्कोर कर लिए तो आप बहुत अच्छे कंपटीशन में मतलब अपने आप को उस वहाँ तक ला चुके हैं, टॉप 100 टॉप 10 इस जैसे पोजीशन पे। अगर इस पीसीएमबी में बहुत अच्छा स्कोर करते हैं तो आप सीजीपीएटी में एनिमल और क्रॉप AG2 AG3 जो है हमारे सब्जेक्ट्स हैं, वो आपको कंपटीशन में भागने की अनुमति देते हैं। और एक्चुअल में आपको पहला दूसरा तीसरा मैराथन में स्थान जो दिलाता है वो पीसीएमबी मतलब AG1 है। सही बात। तो आप लोगों का जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा कि एलिमेंट ऑफ साइंस का कितना बड़ा रोल है सिलेक्शन लेने में। दिव्यांश, आपकी स्ट्रेटजी क्या था पढ़ने की? पढ़ते हर कोई हैं, हर साल कम से कम 30,000 40,000 बच्चे फॉर्म भरते हैं पीएटी का, और हर ज़्यादातर बच्चे जो है कोचिंग करते हैं, चाहे ड्रॉप बैच अटेंड करें फिर क्रैश कोर्स अटेंड करें। आपने ऐसे क्या स्ट्रेटजी अडॉप्ट किया बाकी लोगों से अलग जो आपको इतना अच्छा रैंक दिलाने में हेल्प किया? ऐसी सर कोई खास स्ट्रेटजी नहीं है, हर कोई फॉलो करता है स्ट्रेटजी को अगर अच्छे से करे तो। ये है कि आपको टेस्ट ईमानदारी के साथ देना है चाहे कुछ भी हो। और दूसरी बात है कि आपको क्लास अगर कहीं से भी आप पढ़ रहे हैं तो आपका ये है कि आप शॉर्ट नोट बनाते चलिए। और दूसरी ये बात है कि आपको शॉर्ट नोट के साथ आपको प्रैक्टिस के लिए उसको लिख लिख के पढ़ना, इस टाइप के जैसे छोटे छोटे स्ट्रैटेजी। और एग्रीकल्चर में बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है कि जो भी पढ़ते हैं हम नेचर के बारे में पढ़ते हैं मैक्सिमम देखा जाए तो। हाँ। तो आप हम टीचर्स हमको भी बता रहे हैं जैसे आपके रूम में बहुत सारे बोतल होंगे या कॉस्मेटिक्स आप लगाते होंगे। हाँ। उसमें छोटे मोटे जो याद नहीं होने वाले डिसीज़ के नाम हो गए, जैसे साइंटिफिक नेम हो गया, बहुत सारी चीज़ को उसको एक छोटे छोटे स्ट्रिप में बना के ऐसे चिपका दिया जाता है, जिससे बार बार उस चीज़ का आप यूज़ करते हो तो वो आपके नज़रों के सामने आने आती है, तो उस चीज़ से वो चीज़ याद हो जाती है। और जैसे आपके वॉलपेपर हो गए, होम स्क्रीन पेपर हो गए या अदर जैसे भी जो आपके नज़रों में सबसे ज़्यादा आती है उस जगह पे ऐसे ट्रिक्स फॉलो कर करके वहाँ पे ऐसा बनाए कि आपका ध्यान वहाँ केंद्रित हो और बहुत चीज़ इस चीज़ से याद इस तरीके से याद होती है। मैंने बहुत सारे चीज़ याद किए हैं, इवन मैं वॉशरूम में तक के मैंने अपने लगाया था सर। तो मतलब जितना ज़्यादा आप नॉलेज को शॉर्ट वे से गेन कर सके। यस सर। आप चाहे उसका चार्ट बना के, स्टिकी नोट्स बना के, यस सर, मोबाइल पे व्हाट्सअप मतलब मोबाइल पे लॉक स्क्रीन होम स्क्रीन में उस चीज़ को लगा के याद कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे साइंटिफिक नेम होते हैं, वेराइटीज़ के नेम होते हैं। यस सर। अच्छा दिव्यांश, आप कोचिंग के अलावा और कितने घंटे सेल्फ स्टडी करते थे, पढ़ाई करते थे घर पे? या फिर कितने सब्जेक्ट में कितने घंटे देते थे? सर ऐसा कोई फिक्स नहीं रहा, ये रहा कोचिंग का टाइम रहा, कभी एक्स्ट्रा क्लासेस हो जाती रही। ये रहा मेरा स्ट्रेटजी कि आए कोचिंग से अच्छे से खाना पीना खा के आदमी 11 बजे रात तक मैं फ्री हो जाता रहा। हाँ। और मेरे पास पूरा रात था और मैंने अपना कोचिंग यही बिलासपुर से किया है, तो शोरगुल तो वैसे भी सिटी के एरिया में आप जानते ही हैं, तो मैं रात 11 बजे से बैठता रहा। अच्छा। और आप नोटिस करेंगे आप कितना भी डेडिकेशन से बैठ के 2 घंटे 2.5 घंटे एक शिफ्ट में बैठ सकते हैं, तो 2 घंटे 2.5 घंटे बैठ के मैंने आधा घंटे का ब्रेक लेके देन 1 घंटे ऐसे करके 15-15 मिनट का ब्रेक लेके मैं 11 बजे से लगभग सुबह के 8 बजे 7 बजे 7:30 बजे इस टाइप का पढ़ लेता रहा। मतलब 7 से 8 घंटे 6 घंटे मतलब आप पूरी रात पढ़ते थे? रात पढ़ लेता रहा मैं, और हर कोई ऐसा नहीं कर पाता है। सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है कि रात को पढ़ाई करना। आपको क्या पढ़ते समय नींद नहीं आता था रात को? सर नींद आता रहा, तो मेरे को एक मेरे सर हैं उनकी बात याद आती है कि नींद आती है, सिर्फ 15 मिनट तक उसको कवर करके रखिए, सिर्फ 15 मिनट तक आप
मतलब आ ही रही है, अब वहाँ पे आप अगर फेल हो गए कि मैं अब नहीं रुक सकता, मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेता हूँ या 1 मिनट के लिए आँख झपका लेता हूँ, तो उसके बाद आप मतलब सो ही जाएंगे। तो 15 या 20 मिनट आप अगर नींद आ रही है तो उसको मतलब अपने माइंड से हटा दीजिए, तो आप पूरे रात जग सकते हैं। इस चीज़ को मैंने फील किया है। अच्छा, ये जो इनका स्ट्रेटजी था, वास्तव में इनकी जो स्ट्रेटजी इनके हिसाब से बहुत अच्छी थी। और स्ट्रेटजी जो है खुद की होनी चाहिए। आपको बता दूं, कभी किसी की स्ट्रेटजी को आप फॉलो मत करिए। स्ट्रेटजी आप दूसरों से सुनिए और अपनी खुद की स्ट्रेटजी बनाइए, क्योंकि आपका जो पोटेंशियल है वो आप जानते हैं कि मैं कितने टाइम तक जाग सकता हूँ, मैं कितना पढ़ सकता हूँ, किस सब्जेक्ट को कैसे और कितने टाइम तक पढ़ सकता हूँ। आप कोचिंग कर रहे थे, तो क्या आप पूरा कोचिंग पे डिपेंड थे, उनके नोट्स, टेस्ट सीरीज, या फिर आप अपने खुद से और तैयारी कर रहे थे? सर, जहाँ तक बोला जाता है कोचिंग एक माध्यम है। हाँ, वो आपको दिशा निर्देश देता है, करना आपको है। सो जूनियर्स, आप लोगों को सबसे पहले ये है कि अपनी जो भी रेगुलरिटी बनाए रखनी है, मैक्सिमम रिवीजन करना है आपको। और ये है कि टेस्ट सीरीज हो गया, रिवीजन सबसे ज़्यादा है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करना है। और आप अपने जो भी क्वेश्चन डाउट्स हैं वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आप उसका बिल्कुल रिप्लाई करूँगा। और मैं हो सके तो अच्छे कमेंट्स हो गए उनको पिन भी करूँगा। तो और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, और इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें। दोस्तों, ऐसे ही CGPAT के टॉपर की स्ट्रेटजी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल अखिल एग्रीकल्चर को सब्सक्राइब करें